Hello student, class 12th mathematics. In this video we are going to solve from question number 19 and previous video I have completed from question number 1 to 18. Okay. Chapter 7 है आपका integration and in this chapter exercise is 7.2. Exercise आपका 7.2 है. Okay. Now see question number 19. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx. इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखिए, हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वर्ड बताया था, कुछ मानो तो कुछ मिले. अब कुछ मानो तो कुछ मिले में आप क्या करते थे? जब कुछ मानते थे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को मानते थे डिनोमिनेटर मिल जाता था, डिनोमिनेटर मानते थे न्यूमरेटर में कुछ टर्म मिलता था. उसी की जैसा यहाँ पर अगर हम इसको मानेंगे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से 80 मानेंगे तो न्यूमरेटर नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं पूरा आएगा. तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इसको हम उतना बना देते हैं उसी की जैसा जिससे सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू आ जाए. तो इसमें देखिए किस तरीके से इसको बना रहे हैं. e टू द पावर 2x माइनस 1 न्यूमरेटर में e टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी e टू द पावर 2x से डिवाइड कर दीजिए. तो आपको क्या मिलेगा? e टू द पावर x से डिवाइड होकर के नेक्स्ट स्टेप में डी डी एक्स ऑफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन e टू द पावर 2x e टू द पावर x अलग अलग राइट करेंगे तो आएगा e टू द पावर x आएगा और माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x आएगा, 1 अपॉन e टू द पावर x. दिस वी कैन राइट e टू द पावर माइनस x एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x, e टू द पावर x आ जाएगा प्लस यहाँ 1 अपॉन e टू द पावर x आएगा. दिस वी कैन राइट e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स. ओके, अब देखिए वही रूल आ गया जो हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में. इसको आप क्या मान लोगे? t लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू द t. ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x होता है और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x होता है और dx राइट करोगे और राइट में t की जगह पर dt आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए हमने वही बताया, कुछ मानो तो कुछ मिले. ठीक, डिनोमिनेटर को आपने मान लिया, न्यूमरेटर आ गया. ओके, इट मीन्स एट दिस प्लेस वी कैन पुट देयरफॉर dt अपॉन, इसको हमने क्या माना था, इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? देखो dt पुट कर दिया और यहाँ पर t इसको रख दिया. ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो. आप जानते हो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है. 1 अपॉन एक्स का log x, तो t का फंक्शन है तो यहाँ आपका t हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दोगे. ओके, क्वेश्चन इजी है बट ये फार्मूला पर डिपेंड है, इसलिए फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए. t की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स मॉड प्लस c. दिस इज द एवर आंसर. ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x होल अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 2x. इसको इंटीग्रेट करना है. देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें आपको थोड़ा सा बनाना पड़ा था. उसमें आपने बनाया था, मीन्स e टू द पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन लिया था तब आ गया. अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू द पावर x से, इसके पहले वाले क्वेश्चन को. बट यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है. आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ. जो डिनोमिनेटर है उसी का अपोजिट साइन में न्यूमरेटर में है. इट मीन्स इसको अगर हम t मानेंगे तो हमारा आ जाएगा. ये बना बनाया है. ठीक है, केवल आपको समझ के सब्स्टिट्यूट करना है. न्यूमरेटर सपोज करें कि डिनोमिनेटर को सपोज करें. ठीक है, तो आइए देखते हैं. इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट. यहाँ आपको बनाना नहीं है, ये बना बनाया दिया है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू द t मान लेते हैं. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो. e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x ही आएगा और चेन रूल से जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? इंटू 2 आ जाएगा प्लस e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x आएगा और 2x का फिर डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है, 2x का 2 हो जाएगा. विद इन ब्रेकेट dx इज इक्वल टू द dt. ओके, हमें e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x की नीड है न्यूमरेटर में, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन. तो
आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ओके, dx इज इक्वल टू द dt। देखिए e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर dx, हमने कहा कुछ मानो तो कुछ मिले, हमने डिनोमिनेटर को मान लिया, न्यूमरेटर मिल गया, और 2 को राइट साइड भेज देंगे। दिस वी कैन राइट e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू दी dt बाई 2, ओके। इसको राइट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ आपका क्या आ जाएगा इसके प्लेस पर, देखो ध्यान से जरा, dt बाई 2, दिस वी कैन राइट dt बाई 2, ओके, बाई 2 ऐसे रहेगा, और इसको हमने क्या माना था t, तो यहाँ t आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने t माना था, पान में t हो जाएगा। 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर राइट कर लेंगे, आ जाएगा dt बाई t, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/2 एज इट इज रहेगा, अभी बताए थे log 1/x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ t का फंक्शन है, तो हो जाएगा log t प्लस c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t log इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर सपोज कर लिया और डिनोमिनेटर मान लिया, तो न्यूमरेटर हमें मिल गया, अब रिप्लेस कर दिया dt बाई 2t, 1/2 को बाहर कर लिए, कांस्टेंट है, dt बाई t, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, और उसके बाद फिर हमने t की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दिया, हमारा इंटीग्रेशन आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x माइनस 3 dx। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको फार्मूला के जैसा सेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा tan स्क्वायर 2x माइनस 3, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं आप, सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x आता है, बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पढ़े हैं, इसलिए जब भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप इंटीग्रेट करो, अगर tan स्क्वायर में आ जाए तो फर्स्ट बी रिड्यूस इन टर्म ऑफ सेक, ओके। तो हम tan इनवर्स x को सेक में चेंज कर देंगे, जब सेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे उसका इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगा, प्लीज कीप माइंड दिस स्टेप, ओके। tan इनवर्स x जब भी आ जाए आप उसको तुरंत सेक स्क्वायर x में चेंज कर दीजिए, फार्मूला आप जानते हो, तो यहाँ हम जब फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला भी आपको बता दे रहे हैं, आप क्या फार्मूला जानते हो टेक्नोमेट्री का, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, आप ये फार्मूला जानते हो। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू दी tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए ऐसे फार्मूला भी आपका तैयार होता रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दो, tan स्क्वायर एक्स की जगह पर दिस वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ x की जगह क्या है, 2x माइनस 3 है, और माइनस 1, ठीक है। हमने ये फार्मूला यहाँ चेंज कर दिया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओके। ऐसे हम राइट कर सकते हैं इसको, इसका एक फंक्शन के फॉर्म में बनाया था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन दोनों पार्ट का अलग अलग आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इस टाइप का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया था, जैसे इंटीग्रेशन आप हमने बताया था e टू द पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिखते हो, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x होता है, और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको पूरा एकदम वेरीफाई करके ही बताए थे, इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन करके जितना आता है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, e टू द पावर 2x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका अगला फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है तो आप क्या राइट कर सकते हो, साइन का इंटीग्रेशन पहली बात तो कास होता है, आप इसको जानते हो, तो कास 5x आ जाएगा, और फिर जो है बिना
सब्स्टिट्यूट किए, इसको इंटीग्रेट अपने मन में दिमाग में इंटीग्रेट करके जितना आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट करके, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी से डिफरेंशिएट कर देंगे और कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं। नहीं तो अगर इसको t सपोज करेंगे फिर चेंज करेंगे, तो छोटे छोटे फंक्शन को आप डायरेक्ट जो है इंटीग्रेट कर दिया करो, ठीक है। और इसका जो ये बीच का टर्म है, ये एंगल इस तरीके से अगर आ जाए, उसको डिफरेंशिएट करके जितना आ जाए उसी से डिवाइड कर दिया करो, तो रिजल्ट आपको एक ही लाइन में फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। बट छोटे फंक्शन को जहाँ सिंपल हो, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हम इंटीग्रेट करके क्या लिख सकते हैं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। इसका कितना हो जाएगा, tan एक्स की जगह पूरा यही रहेगा। और फिर इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर टी माने हो तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा आप बताओ, 3 का 0 हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्या बचेगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और इस 2 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए कितना ईजी हो गया, हमने आपको इसीलिए यहाँ डिटेल समझा दिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस सी, यहाँ c ऐड कर देंगे। इट मीन्स दिस वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने tan को sec में चेंज कर दिया, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और tan x की जगह पर 2x माइनस 3 है। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करके जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। -1 का होता है इंटीग्रेशन x प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को, छोटे छोटे जो क्वेश्चन इस टाइप से है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक्सरसाइज में ही, उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके, और जितना फिर उसके बाद फंक्शन में बना रहता है फंक्शन के टाइप में, उसको डिफरेंशिएट करके उसी से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये अगर हम डिटेल लगाएं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, हम थोड़ा यहाँ डिटेल भी बता देते हैं, बट इसको आप मत लगाइएगा। देखिए आप यहाँ क्या मानते हैं, 2x माइनस 3 को क्या मानते हैं बताओ, t मानते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता, 2 dx इक्वल टू dt आ जाता, और dx इक्वल टू क्या निकाल लेते, dt/2 निकालते आप, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पुट करते, ये पहले वाले स्टेप को बता रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/2 dt, dx की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ आपका क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और यहाँ जब हम सेक स्क्वायर एक्स रखते हैं तो आप आ जाता आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये आ जाता, और 1/2 बाहर ले लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan प्लस सी कांस्टेंट, अब टी की वैल्यू आप रख दो, 1/2 tan कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस सी। देखिए यही रिजल्ट यहाँ पर आपका आया है। ओके, क्लियर हो गया अपना। तो इस तरीके से छोटा छोटा फंक्शन है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस स्टेप को हम आगे बता देंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ये पूरा हमारा एंगल के फॉर्म में है। अब देखिए जैसे इसके पहले जस्ट अभी हमने बताया था, सेम उसी मेथड से इसको बताएंगे, बिना इसको सब्स्टिट्यूट किए डायरेक्ट बता देंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जैसे करो, एग्जाम में चाहे जैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और x की जगह पर क्या है 7 माइनस 4x। और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, अभी जैसे टी मान के हमने आपको समझाया था ना, सेम उसी तरीके से। अब आप समझ गए होंगे क्या आएगा, 7 का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना रह जाएगा -4, इट मीन्स डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। अब इसको आप -4 से डिवाइड कर दोगे, कांस्टेंट ऐड कर दोगे, देखिए आपका 2 लाइन में आंसर आ गया, 1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस सी कांस्टेंट सी, यही आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जो छोटा छोटा रहे ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब बड़ा क्वेश्चन हो, वहाँ ना क्रिटिकल बन जाए, थोड़ा समझ में ना आए, तो वहाँ आप सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग फिर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ देखिए आपको फार्मूला याद होगा, आप तुरंत पकड़ लोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एकदम आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। देखिए सोच लिए कैसे,
आप तुरंत सोचिए, फार्मूला याद है? नहीं याद है तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? आप बताओ, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/(1 - x²). देखिए, आप इसको मान लो, ठीक, ये आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे दिमाग लगाइए, फार्मूला याद है, आप तुरंत आप सोचोगे इसको कैसे हम सॉल्व करें। ओके, तो कुछ मानो कुछ मिले, सब्स्टिट्यूट करो। लेट साइन इनवर्स x = t, डिफ्रेंशिएट करो 1/√(1 - x²). यही चीज़ हमने आपको समझा रहा था कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फार्मूला याद है तुरंत समझोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैल्यू पुट कर दो। देखिए यहाँ पर अगर इसको 1 में सपोज ही कर सकते हो, क्योंकि 1 है ये ऊपर। 1/√(1 - x² dx = dt, पुटिंग एट दिस प्लेस dt एंड साइन इनवर्स x के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे? t dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? n+1/n+1, तो पावर 1 है इसलिए 1+1 ऐड करोगे 2, पावर 2/2 प्लस c कांस्टेंट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t 1/2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 24, I = the integration of 2 cos x minus 3 sin x whole upon 6 cos x plus 4 sin x dx। ठीक है, तो आप यहाँ इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? देखिए, कुछ मानो तो कुछ मिले, ऐसा सोचिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स इसका है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को आप टी मानो। कास का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस में, देखो माइनस दिया है, और साइन का कास ये भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सपोज कर लो, लेट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, I = इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x होल अपॉन 6 cos x plus 4 sin x into dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, मीन्स कुछ मानो तो कुछ मिले। यहाँ आप डिनोमिनेटर को एक बार दिमाग में लगाओ, डिफ्रेंशिएट करो, देखो न्यूमरेटर की जैसा आता है। कॉमन तो अभी बाद में ले लेंगे सपोज करने के बाद। कास एक्स क्या होगा? माइनस साइन, तो देखिए माइनस साइन दिया है, साइन का कास, यहाँ कास भी है। इट मीन्स वी सपोज, तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू दी टी। इसको हम टी मान लेंगे, तो आ जाएगा कितना? 6 cos का कितना होता है? माइनस साइन, डिफ्रेंशिएशन 4 एज इट इज रहेगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? cos x विद इन ब्रैकेट dx इज इक्वल टू दी dt। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम कॉमन ले लेते हैं, और जिस तरीके से न्यूमरेटर है वैसे ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कितना कॉमन ले लोगे? 2 आपका कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इधर से लिखिए 2 cos x, न्यूमरेटर में देखो 2 cos x है, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया? 3 sin x आ गया। देखिए न्यूमरेटर में पूरा टर्म आपको मिल गया, 2 cos x माइनस 3 sin x। इसीलिए हमने कहा कुछ मानो कुछ मिले, मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड। dx इज इक्वल टू दी dt। अब यहाँ 2 की नीड नहीं है, देखो 2 का मल्टीपल नहीं, इसलिए 2 को हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू दी, वी कैन राइट dt/2। ठीक है, अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। ठीक है, इसको आप क्या मानोगे? ये क्या है? पुट करोगे dt/2, और इसकी जगह पर आ जाएगा t, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2, और इसको राइट कर सकते हैं dt, t dt, है ना, ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो dt/2 कर दिए, dt/2 कर दिए यहाँ पर, और इसको क्या हम मान लिए? ये t है, हमने सपोज किया था, तो 1/2 t आ गया dt। अब 1/2 आपका क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट बाहर कर लो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और क्या आ गया? dt आ गया। इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा? log t प्लस c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू आप पुट कर दो। 1/2 log t की वैल्यू क्या है आपका? 6 cos x प्लस 4 sin x mod प्लस c कांस्टेंट। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर होगा क्वेश्चन?
ओके, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, 1/cos² x इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। थोड़ा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचिए, इस पर एनालिसिस करिए, इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। पहली बात, हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ मानो तो कुछ मिले। तो आप ये सोचो, कास को मानेंगे तो tan तो हमारा मिलेगा नहीं, लेकिन tan को मानेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ सपोज कर लेते हैं राइट साइड में, लेट 1 - tan x इज इक्वल टू द टी, हम मान के देखते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। 1 का तो 0 हो जाएगा, और tan का कितना होता है डिफरेंशिएशन, sec² x, एज वी नो दैट sec² x dx इज इक्वल टू द dt। माइनस को राइट ट्रांसपोज कर दो, sec² x dx इज इक्वल टू द dt। इसको हम अलग से इसलिए सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, जिससे आपको थोड़ा दिमाग में आ जाए। sec² x dx माइनस dt आ रहा है, क्या यहाँ sec² x है? सोचिए, yes, cos² x 1/cos² x is sec² x, this we can write in next step। अब पहले हम इसको नेक्स्ट स्टेप में राइट कर लेंगे, sec² x dx बाई 1 - देखिए क्वेश्चन आप समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एनालिसिस करोगे तो क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। sec² x dx के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, -dt, तो यहाँ आपका आ गया -dt बाई, यहाँ क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, t² है तो इसको हम राइट कर सकते हैं t पावर -2, आप जानते हो 1/x², 1/x³ 1/x⁴ आ जाए तो पावर को ऊपर कर दिया करो, इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर दीजिए dt। फार्मूला आप जानते हो x की पावर n का, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, लिख दें, ध्यान नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू दी x पावर n अपॉन n+1 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब तो ध्यान आ गया होगा। माइनस इसको राइट करेंगे t पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, ऐड कर लो। तो देखो यहाँ 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, इसलिए इस माइनस से ये माइनस हमारा जो है प्लस हो जाएगा, और आ जाएगा आपका t की पावर -1 प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस वी कैन राइट 1/t, t इनवर्स मीन्स 1/t प्लस c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहाँ t की वैल्यू आप पुट कर दो। t की वैल्यू आप क्या माने थे, 1/1 - tan x, ये आ जाएगा 1/1 - tan x प्लस c। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, बस थोड़ा सा आपको इसमें सेट करना था, किस तरीके से किसका इंटीग्रेशन करें, किसको डिफरेंशिएट करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाए। तो यहाँ हमने देखिए इसको सेक बना दिया और डिनोमिनेटर को मान लिया t, तो sec² आ गया, sec² x dx की जगह पर पुट कर दिया dt अपॉन t², इसको हमने पावर ऊपर ले जाकर के इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का फार्मूला सिंपल सा आप जानते हो, तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके 1/t पुट कर दिया और t की वैल्यू रख दिया 1 - tan x। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप cos√x अपॉन √x dx। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए आप cos थीटा वाले एंगल को, जो थीटा में है, cos थीटा के फॉर्म में है, इसी को आप t मान लो, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट √x इज इक्वल टू द t। अब हमने आपको कितनी बार बताया है, डिफरेंशिएशन लेकर के इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है कि √x का डिफरेंशिएशन आप याद कर लो, √x का डिफरेंशिएशन याद कर लो, नहीं याद किए। ठीक है, तो फिर से हम बता देते हैं, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, इसको याद कर लो फार्मूला के जैसा, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम पूरा डिटेल लगाएंगे नहीं ना, आप ही लगाओगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, कैसे आया इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस वी कैन राइट x पावर 1/2, तो आप क्या लगाओगे, ddx ऑफ x पावर 1/2 मीन्स nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, और आ जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, इसको पावर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2, ऊपर निगेटिव में है और नीचे डिनोमिनेटर में कर देंगे पॉजिटिव में हो जाएगा। और 1/2 क्या इंडिकेट करता है, √x, x की पावर 1/2 मीन्स
रूट एक्स, इट मीन्स 1/2 रूट एक्स, इसीलिए हमने कहा है इसको आप याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ हम डायरेक्ट इसको रख देंगे, क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स की, 2 को राइट भेज दो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसी को रहने दो, बाकी सबको राइट भेज दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इज इक्वल टू दी 2 डी टी आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट, यहाँ आप क्या पुट करोगे, cos टी आपने माना था, दिस वी कैन राइट cos टी इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स इंटू 2 डी टी, 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर ले लो, फिर आपको मिलेगा cos टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब बताओ, फिर आप फंस गए, कहोगे सर फार्मूला नहीं याद है, कैसे क्वेश्चन लगाओगे बताओ, इसीलिए कहें फार्मूला एकदम अच्छे से रट डालो। cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 एज इट इज रहेगा, cos की जगह पर आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर sin t आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर cos का इंटीग्रेट करके क्या लिखोगे, sin t प्लस c, और आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ 2 एज इट इज ऐसे रहेगा, है ना, 2 कांस्टेंट हमारा रहेगा, तो 2 साइन, आप टी की वैल्यू कितना माने थे, अंडर रूट एक्स प्लस सी, दिस इज द एवर आंसर। ओके, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ देखो फिर से 2 एज इट इज है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, t का फंक्शन इसलिए t राइट किए हैं, प्लस c कांस्टेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x cos x dx। इंटीग्रेशन जो यहाँ करना है साइन 2x का अंडर रूट है, ये हमारा अंडर रूट में है साइन 2x, और cos 2x इंटू में अलग से है, इस पर अंडर रूट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलिए कुछ बताइए, किसको क्या माने, इसको मानेंगे t, तो ये तो आएगा नहीं, आएगा cos का साइन होता है बट अंडर रूट भी लगा है, इसलिए वैल्यू पुट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो वी कैन टेक साइन 2x इज t, इसको हम मानेंगे साइन 2x को t मानेंगे। ओके, देयरफॉर लेट, सपोज कर लो, लेट साइन 2x इज इक्वल टू दी t, साइन 2x को t मान लो। डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन x का, cos x होता है ना, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, cos 2x, और चेन रूल से 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इंटू 2, तो इस 2 को मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, और dx इज इक्वल टू दी क्या आ गया, dt। किसकी ज़रूरत है हमें, कुछ मानो तो कुछ मिले, आपने इसको माना ये मिला, ठीक, बट 2 नहीं है यहाँ पर, 2 को राइट भेज दो, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू दी dt बाई 2 लिख दो, ठीक है। अब देखिए cos 2x dx की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt बाई 2। ओके, देयरफॉर वी गेट, इसको हमने क्या माना था t, इट मीन्स दिस वी कैन राइट अंडर रूट t, और इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसकी जगह पर राइट कर सकते हैं dt बाई 2। हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि इसकी जगह पर आप क्या पुट करोगे, ठीक है, इसकी जगह पर आप पुट कर दोगे dt बाई 2। ओके, अब 1/2 बाहर राइट कर लेते हैं, कांस्टेंट है, और t अंडर रूट को लिख सकते हैं t पावर 1/2 dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कैसे करोगे, फार्मूला पता है ना, x पावर n का है x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ आएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, फार्मूला एक्यूरेट अगर दिमाग में है आपको तो आप यहाँ डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, हमें करना हो तो डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ कितना है, पावर 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/3, और यहाँ आप t की वैल्यू पुट कर दोगे। t की वैल्यू आपका कितना है बताइए, साइन 2x है, साइन 2x होल पावर 3/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अदरवाइज दिस वी कैन राइट, चाहे आप ऐसे ही रहने दो, यह भी आपका आंसर है, इसको भी आप आंसर लिख सकते हो, या नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो 1/3, ये जो पावर है साइन पर लगा सकते हो, साइन पावर 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये साइन पावर में है, साइन पावर 3/2, और यहाँ लिख सकते हो 2x प्लस c। ओके, तो चाहे आप ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सही है, चाहे जो लिखिए, ठीक है।
ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना? देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या माने क्या मिले, इसी को ध्यान में रखिए, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए हम आपको यहाँ बता दें, इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे क्या सपोज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसको माने क्या मिले। ठीक है, cos x को आप t मानोगे, साइन तो आ जाएगा बट यहाँ अंडर रूट में है 1 प्लस साइन एक्स, इसलिए सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम cos x को नहीं मानेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर t मान लेंगे तो cos x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा किसको हम t माने। 1 का क्या हो जाएगा 0 और साइन एक्स का cos x आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हम क्या माने, तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो आप फिर से स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज स्टार्ट करके इसके पहले के सभी क्वेश्चन आप अच्छे से, बेसिक जो हमने बताया था वहाँ अच्छे से ध्यान दीजिए, और जहाँ से स्टार्ट किया था तो शायद यहाँ तक फिर से रिवाइज करने पर आप और अच्छे से समझोगे, इसको ध्यान में रखिए। ओके, तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट, देखिए इसको आप जितना ही रिवाइज करोगे, ठीक है, जितना ही रिवाइज करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा और फार्मूला भी याद होता रहेगा। लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दी टी, ये रिवीजन पर है, एकदम फार्मूला याद होगा, रटते रहोगे, फार्मूला भूलता रहेगा, कभी कभी बीच में आप भूल जाते हो, है ना। बट अगर आप इसको एक्सपीरियंस इसको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे से फार्मूला सब आता रहेगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला रिवाइज होता रहेगा। यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 का 0 आ गया, और साइन का क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन cos x, और यहाँ राइट करेंगे इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दी टी। दिस वी कैन राइट ओनली cos x dx इक्वल dt। ठीक है, 1 का 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये आपका मिल गया cos x dx, पुटिंग दिस वैल्यू dt बाई, इसको क्या राइट करेंगे, अंडर रूट ऑफ टी। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे आपने अंडर रूट याद किया है, ddx ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू दी 1/2 रूट एक्स, आपने इसका फार्मूला याद कर लिया। ठीक, उसी तरीके से हम इसका फार्मूला आपको याद ही करा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, इसका उल्टा इंटीग्रेशन। आप समझ गए होंगे क्या आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर इंस्पेक्शन मेथड से आपको बताएं तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 को इधर भेज दोगे, इसका रिवर्स प्रोसेस आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ भी डायरेक्ट ही बता ही दे रहे हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दोगे। यही इंस्पेक्शन मेथड है, रिवर्स प्रोसेस इसका। अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका रिवर्स प्रोसेस में इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा अंडर रूट एक्स, ठीक है, और 2 को इधर भेज देंगे, आ जाएगा 2 रूट एक्स। अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम ये भी बता देते हैं, इसको ले जाओगे x की पावर 1/2 ऊपर, हाँ, x की पावर 1/2 ऊपर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा x की पावर n+1/n+1 प्लस सी कांस्टेंट ऐड करोगे, इसको सिंपलीफाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपलीफाई करोगे 1/2 आएगा, यहाँ x की पावर 1/2 आ गया, पावर इसको आप सॉल्व कर लोगे 1/2 पॉजिटिव में, यहाँ भी 1/2 आ गया प्लस सी कांस्टेंट। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा 2, और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस सी। प्लीज कीप माइंड। ओके, इसको अब आप याद ही कर लो, अंडर रूट ऑफ एक्स 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी 2 रूट एक्स डी एक्स। एकदम इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसका रिवर्स प्रोसेस, इसलिए हमने वेरीफाई करके तो आपको बता दिया, बट इसको रिवर्स भी ऐसे आप कर लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना। अब जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट लिखोगे वहां क्या, 2 रूट एक्स, यहाँ टी का फंक्शन है इसलिए राइट करेंगे टी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, इसीलिए हमने कहा है दोनों को आप याद कर लो फार्मूला समझ के। 2 और टी की वैल्यू आप रख दोगे, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, समझ गए अच्छे से।
तो इसलिए आप फार्मूला अच्छे से याद कर लो। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फार्मूला खूब बढ़िया से याद कर लो। नहीं याद हो रहा है, क्वेश्चन इतना लगाओ, इतना क्वेश्चन देखो, इसको तैयार करो कि धीरे धीरे अपने आप फार्मूला सब याद हो जाएगा। बट डिफरेंशिएशन का फार्मूला पहले याद कर लो, फिर इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।